मेरे भाई इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिस इंसान का तुमसे रिलेशनशिप शुरू होने के टाइम में बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा तुम्हारे को टाइम देता था, तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता था। और तुम लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप की तरह चल रहा था कि भाई तुम ऐसा लगता कि दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई कपल नहीं है, तुम दुनिया में कोई तुम्हारे जैसा रिलेशनशिप नहीं है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन अचानक एक टाइम ऑफ सिचुएशन में ऐसा हो गया भाई कि वो इंसान तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुल मिला के उस इंसान का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर से कम हो गया, जिस वजह से अब तुम्हें फील होता है कि वो इंसान मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका इंटरेस्ट मुझ में वैसा नहीं जैसे पहले था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फिर भाई ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको तुम छोटा कर लो। छोटा ऐसा कर लो कि भाई देखो, एक सिंपल सी चीज़ समझो। जब तुम किसी इंसान से नई दोस्ती शुरू करते हो, जब तुम किसी इंसान से फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हो, या किसी इंसान से तुम फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है भाई, जब सब कुछ नया नया होता है तो लोग नए नए होते हैं, ठीक है, तुम और वो इंसान नया नया है, तो दोनों के अंदर एक चुल्ला होता है, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की लाइक्स को पसंद करना, एक दूसरे के डिसलाइक्स को जानना, एक दूसरे के फैंटेसीज को जानना, एक दूसरे के अच्छी बातों को समझना और गंदी गंदी बातें करने का एक चुल्ला इंसान के अंदर चढ़ा हुआ होता है। टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम हर चीज़ें अपने साथ वो इंसान सीखना या कह लो करना शुरू कर देता है। होता यह है भाई लाइफ में बेसिकली कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट किसी के अंदर कम हो जाता है, उसके पीछे का जिम्मेदार तुम होते हो उसके पीछे का भाई। क्योंकि होता ऐसा है कि भाई देखो, तुम्हारे तरफ से उस इंसान के लिए प्यार है, तुम्हारे लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो इंसान के लिए तुम बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। उसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न सिर्फ छोटा सा है मेरे भाई कि देखो, कुछ लोग रिलेशनशिप में आते ही हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने। कुछ लोग रिलेशनशिप में आते ही अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन को चरम सीमा में लेके जाने के लिए, और कुछ लोग आते हैं रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्स चैट करने के लिए, जो कि बहुत ही सेक्सी चीज़ उन्हें लगती है। अब तुम अगर ये 3 कैटेगरी में ना जो तुम्हें बताई, इनमें से हो, तो तुम एक चीज़ अपने दिमाग पे जोर डालो। अगर तुम उस इंसान से तुमने भर के सेक्स चैट किए तो वो इंसान तुमसे अब इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी सेक्स चैट कर चुका है, उसका उतर चुका है नशा। कुछ लोग टेक्सटिंग के लिए ही होते हैं भाई बेताब। दूसरे, वो तुमसे रिलेशनशिप में इसलिए आए थे कि उनको फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिले। तो भाई तुम लोगों ने बातें तो बहुत की, लेकिन एट द एंड तुमने मना कर दिया देने के लिए। चाहे तुम लड़की चल रहा जो भी हो गया भाई, तुमने सेक्स करने से मना कर दिया, या मान लो सेक्स कर लिया, इतना कर लिया कि भाई उसका तुमसे मन उजड़ गया, क्योंकि भाई उसको फुल मजे मिल चुके हैं। जो फुल मजे मिल चुके हैं तो भाई वो तुमसे क्यों वापस वो चीज़ें करेगा? क्योंकि उसको अब नए मजे कहीं और मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी कहीं और भी बात करता, कहीं और भी बात कर रही थी। यह है दूसरा रीज़न भाई। और तीसरा रीज़न क्या होता है? वो इंसान तुमसे टाइम पास करता है। टाइम पास करना मतलब ये होता है भाई, कुछ लोगों के ना गाना बहुत अलग तरह का चुल्ला होता है। वो चुल्ले को बोलते हैं कि भैया मुझे रिलेशनशिप में आना है, भाई मुझे फील करना है बॉयफ्रेंड क्या होता है, गर्लफ्रेंड क्या होता है, वो एहसास क्या होता है। और भाई पता है मेरा जो डेटा पैक है ना, मैं उसमें अनलिमिटेड कॉल्स हैं, तो अनलिमिटेड कॉल्स में अनलिमिटेड लड़कों और लड़कियों से बात करना चाहता हूँ। मैं स्टड बनना चाहता हूँ बे, मैं ना खिलाड़ी बनना चाहता हूँ कि लड़कियों से बातें कैसे करें, लड़कियों को फंसाएं कैसे बातों में, लड़कों को फंसाएं कैसे बातों में, कितने लड़के अपने पीछे घुमाएं और सोशल मीडिया पर स्टेटस डालें कि currently I'm busy, don't disturb me because I'm connecting with 10 people, they are running behind my beauty, running behind my personality। तुम्हें क्या पता भाई दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है? ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं कुल मिला के तुम्हारे सामने फैक्ट रख रहा हूँ भाई। मुझे पता है ये फैक्ट सुन के तुम्हारी गांड फट जाएगी या जो भी हो जाएगी भाई, लेकिन फैक्ट तो रखना मेरा काम है। ये चैनल तो इसलिए मैंने बनाया ही था, और तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब इसलिए मारा है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं भाई, वो उनकी दिक्कत है, क्योंकि अल्टीमेटली यूट्यूब उनको रिकमेंडेशन में वीडियोस नहीं भेजेगा। वो कमेंट करेंगे भाई आपकी वीडियो नहीं मिली, तो मैं उनको कह दूंगा भैया मैं क्या करूँ, मैं कितने लोगों को अपडेट करूँ कि भाई वीडियो आ गई है। अब कुल मिला के यही चीज़ होती है भाई। देखो, इंटरेस्ट तुम किसी में बिल्ड कर नहीं सकते, लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में फोकस हो जाते हो, ठीक है ना, तो तुम इंसान को टाइम कम दोगे, इंसान को माप तौल के प्यार करोगे, माप तौल के रिस्पेक्ट करोगे, माप तौल के वैल्यू करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम भी मैटर करता है। तो वो जब तुम किसी को जो चाहिए वो बराबर बराबर दोगे मात्रा में, देखो वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्यार कर रहे हो, वो तुम रिस्पेक्ट, तुमसे रिस्पेक्ट दो, तुम्हें वैल्यू, तुम उसे वैल्यू करोगे, तो ऐसे में रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन जब सब कुछ तुम्हारे साइड से है, ये उस इंसान से कुछ नहीं है, तो ऐसे में रिलेशनशिप कहाँ चलेगा मेरे भाई? कहाँ तुम चक्कर में फंसे हो बे? कोई ना है टक्कर में कि तुम उसके सामने इंटरेस्ट बढ़ा लोगे, क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं तेरे अंदर मेरे भाई।
फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुझसे, मैं जैसे तुम लोग का चूतिया काटे नहीं चाहता भाई, ठीक है ना। मैं तुम्हारे सामने फैक्ट रख रहा हूँ, यही फैक्ट है। बाकी अगर तुम ये 3 चीज़ें जो मैं तुम्हें बताई एक बार देख लेना अपने अंदर घुस के, ये चीज़ें तुमसे हो चुकी हैं, तो भैया वो इंसान तुम सारी लाइफ में वापस नहीं आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, आज के टाइम में बिक रहे हैं, इंटरेस्ट बिक रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर किसी इंसान को तुमसे अच्छा लड़का मिल जाए, तुमसे अच्छी लड़की मिल जाए, तो इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है। कैसे? कोई आदमी ऑल्टो चला रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको स्कॉर्पियो मिल गई, स्कॉर्पियो सीधा उसको मर्सिडीज मिल गई, तो भाई वो ऑल्टो में क्या करेगा? समझ आ रहा है? इसलिए कहता हूँ अपनी लाइफ में वैल्यू बढ़ाओ, इसलिए कहता हूँ अपनी लाइफ में अपने आप की इंपॉर्टेंस समझो। समझे बे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो वीडियो और आएंगी, दिमाग खोलूंगा तुम्हारा मैं, और समझ आ गया और चैनल सब्सक्राइब मार देना, ठीक है मेरे भाई? चल।